लोकसभा चुनाव के अंतिम 2 चरणों का मतदान बाकी है। अंतिम 2 चरणों में यूपी के पूर्वांचल की सीटों पर मतदान होना है। पूर्वांचल की ही वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद है और इस बार भी वहीं से चुनावी मैदान में है। गोरखपुर भी यूपी के इसी क्षेत्र में आता है जो सीएम योगी आदित्यनाथ की कर्म भूमि रहा है। भारतीय जनता पार्टी के देश और प्रदेश की सियासत के 2 सबसे बड़े चेहरों का नाता जिस पूर्वांचल से है, उस इलाके का चुनाव सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। इन चरणों में बीजेपी और उसके सहयोगियों के बीच की दोस्ती का भी इम्तिहान होगा। एनडीए के घटक अनुप्रिया पटेल की अगुवाई वाले अपना दल, सोनेलाल ओम प्रकाश राजभर की अगुवाई वाले सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी कि सुभासपा और संजय निषाद की पार्टी का प्रभाव भी इसी पूर्वांचल में है। अंतिम 2 चरणों के चुनाव में इन नेताओं की अपनी जाति के वोट बैंक पर पकड़ की भी परीक्षा होगी। लोकसभा चुनाव के अंतिम 2 चरण बीजेपी के लिए दोस्ती के इम्तिहान के साथ ही अपने सहयोगियों की शक्ति की पहचान करने के लिहाज से भी अहम है। साल 2014 के आम चुनाव से एनडीए की भरोसेमंद साथी अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल हो, अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले ओम प्रकाश राजभर हो या संजय निषाद जैसे सहयोगी या फिर उपचुनाव हारने के बाद योगी मंत्रिमंडल में बनाए गए दारा सिंह चौहान हो, सबकी परीक्षा इन्हीं 2 चरणों में होनी है। लोकसभा चुनाव के अंतिम 2 चरणों में इलाहाबाद, फूलपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, बस्ती, संत कबीर नगर, डुमरियागंज, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर, भदोही में 25 अप्रैल को मतदान होना है, जबकि वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, चंदौली, रॉबर्ट्सगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, मिर्जापुर, घोसी और सलेमपुर में अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होना है। इनमें से ज्यादातर वो सीटें हैं जिनके नतीजे बीजेपी और उसके गठबंधन सहयोगियों की दोस्ती का लिटमस टेस्ट माने जाते हैं। ये दल अपने समाज के वोट बीजेपी को ट्रांसफर कर पाते हैं कि नहीं, नतीजों से इसका भी पता चलेगा। अपना दल के साथ बीजेपी के रिश्ते अन्य सहयोगियों के मुकाबले अधिक सहज रहे हैं। अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल मंत्री होने के नाते बीजेपी के मंचों पर भी सबसे ज्यादा दिखाई पड़ती हैं। 14 मई को प्रधानमंत्री के नामांकन में एनडीए ने शक्ति प्रदर्शन किया था और उसमें अनुप्रिया पटेल भी थी। जिन सीटों पर मतदान होना है उनमें करीब 12 सीटों पर कुर्मी मतदाता अच्छी तादाद में है। पिछले चुनाव के वोटिंग पैटर्न की बात करें तो कुर्मी वोटर किसी एक के साथ नहीं रहा। विधानसभा चुनाव में सिराथू सीट से यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ चुनाव जीतने वाली अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल की जीत इसी ओर संकेत करती है। वहीं कौशाम्बी, मिर्जापुर जैसी सीट पर कुर्मी मतदाता ने अपना दल और बीजेपी के पक्ष में वोट किया था। ऐसे में अनुप्रिया पटेल की अपनी सीट मिर्जापुर के साथ ही अपना दल के खाते में गई दूसरी सीट रॉबर्ट्सगंज और फूलपुर, बस्ती, प्रतापगढ़ में भी कुर्मी वोटर्स के रुख पर नजरें होंगी। एनडीए गठबंधन में कभी पास कभी दूर की स्थिति में रहने वाले सुभासपा के ओम प्रकाश राजभर के अपने सजातीय वोट पर पकड़ की परीक्षा भी इन्हीं 2 चरणों में होगी। राजभर मतदाता घोसी, लालगंज, आजमगढ़, गाजीपुर में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। एनडीए में फिर से वापसी के बाद तमाम अगर मगर लंबे इंतजार के बाद ओम प्रकाश राजभर न सिर्फ योगी सरकार में मंत्री बनाए गए बल्कि उन्हें भारी भरकम विभाग भी दिया गया। अब राजभर के सामने घोसी से अपने बेटे अरविंद राजभर को जिताने, बाकी सीटों पर राजभर वोट बीजेपी को ट्रांसफर करने की चुनौती है। घोसी से सपा ने राजीव राय के रूप में मजबूत उम्मीदवार को उतारा है, जिससे राजभर के लिए इस सीट पर लड़ाई आसान नहीं होगी। निषाद पार्टी के प्रमुख डॉक्टर संजय निषाद योगी कैबिनेट में मंत्री हैं। बीजेपी ने संजय निषाद के बेटे को संत कबीर नगर से चुनावी मैदान में उतारा है। इस चुनाव को संजय निषाद के लिए भी अपनी प्रासंगिकता साबित करने का चुनाव कहा जा रहा है। संजय किस तरह से निषाद वोट अपने सहयोगी बीजेपी को ट्रांसफर कर पाते हैं, इसकी भी परख होगी। पूर्वांचल में नौनिया यानी कि चौहान समाज के मतदाता की संख्या 3% है। बीजेपी ने दारा सिंह चौहान को फिर से वापस लिया। उपचुनाव में हार के बाद भी मंत्री बनाया, तो इसके पीछे नौनिया वोट का ये गणित ही था। अंतिम चरण में बीजेपी के इस फैसले की भी परीक्षा होगी।